मीन राशि वाले दोस्तों, आप जल तत्व की सबसे गहरी और रहस्यमय राशि है, जिसके राशि स्वामी स्वयं ज्ञान और अध्यात्म के कारक देवगुरु बृहस्पति है। आपका स्वभाव बहुत ही संवेदनशील, दूसरों की मदद करने वाला और कल्पनाशील होता है। आप भौतिक सुखों से ज्यादा मानसिक शांति और अध्यात्म गहराई को महत्व देते हैं। लेकिन यह आने वाला सप्ताह आपके जीवन की इसी शांति और संतुलन की एक बहुत बड़ी परीक्षा लेने आ रहा है, क्योंकि इस सप्ताह अंतरिक्ष में चंद्रमा के अलावा तीन बहुत बड़े ग्रहों की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जो आपके करियर, आपके स्वास्थ्य और आपके खर्चों को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। 27 जुलाई को सप्ताह की शुरुआत में ही आपकी ही राशि पर आपके प्रथम भाव पर संचार कर रहे कर्मफलदाता शनिदेव वक्री होकर अपनी उल्टी चाल चलेंगे। इसके बाद 1 अगस्त को सुखों और आकर्षण के कारक शुक्र देव अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करके आपकी राशि के सप्तम भाव दाम्पत्य और व्यापार भाव में गोचर करेंगे। और ठीक इसके अगले दिन 2 अगस्त को ऊर्जा और पराक्रम के ग्रह मंगल आपके तीसरे भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव सुख और माता के भाव में प्रस्थान कर जाएंगे। मीन राशि वाले दोस्तों, शनि, शुक्र और मंगल, इन तीनों ग्रहों का यह बड़ा बदलाव आपके जीवन में कुछ चुनौतियां जरूर लाएगा, लेकिन साथ ही कुछ अनसुलझी समस्याओं का समाधान भी करेगा। ये बड़े बदलाव आपके जीवन में क्या कमाल करेंगे और कहां आपको बहुत सावधानी बरतनी है, इस वीडियो में हम इसी बात का बहुत ही गहराई और तार्किक रूप से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया एक बार फिर से आपका पूरे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि मीन राशि के लिए 27 जुलाई सोमवार से लेकर 2 अगस्त रविवार तक के विस्तृत साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, फलादेश की गहराई में उतरने से पहले एक नजर इस सप्ताह की ग्रह स्थिति पर डाल लेते हैं, ताकि आपको अपनी कुंडली के ग्रहों का पूरा गणित समझ आ सके। मीन राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आपकी अपनी राशि प्रथम भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव ने अपना मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है। आपके तीसरे भाव साहस और पराक्रम भाव वृषभ राशि पर पराक्रमी ऊर्जा के कारक मंगल देव संचार कर रहे हैं, जो सप्ताह के अंत में 2 अगस्त को आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपके चतुर्थ भाव सुख और माता के भाव मिथुन राशि पर व्यापार और बुद्धि के कारक बुधदेव पहले से अपनी स्वयं राशि पर गोचर कर रहे हैं। आपके पंचम विद्या, बुद्धि और संतान भाव कर्क राशि में आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति और ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव एक साथ संचार कर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि गुरुदेव इस सप्ताह भी अपनी अस्त अवस्था में ही रहेंगे। आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव सिंह राशि पर सुखों के कारक शुक्र और रहस्यमय केतु की एक बहुत ही संवेदनशील युति बनी हुई है, जो 1 अगस्त को टूटने जा रही है। और आपके 12वें भाव व्यय और विदेश भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु महाराज विराजमान है। बस यही वह ग्रहों की पूरी रूपरेखा है, जो इस सप्ताह आपके जीवन की नई पटकथा लिखेगी और आपको इसी के अनुसार अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, धन और व्यक्तित्व की। यहाँ 27 जुलाई सोमवार को ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। आपकी अपनी राशि प्रथम भाव में बैठे शनिदेव वक्री अवस्था में आ जाएंगे। प्रथम भाव हमारे शरीर, हमारी सोच, हमारे मन और व्यक्तित्व का होता है। इस भाव में शनिदेव का वक्री होना आपके लिए कुछ शारीरिक और मानसिक चुनौतियां लेकर आ रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके बने बनाए काम ऐन मौके पर आकर अटक रहे हैं, या आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन या उदासी आ सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण नियम लागू होता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह अपने भाव से पिछले भाव के भी फल बहुत मजबूती से देता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि प्रथम भाव के वक्री शनिदेव आपके 12वें भाव व्यय और विदेश भाव कुंभ राशि का भी पूरा फल देंगे। 12वें भाव में शनिदेव की यह ऊर्जा आपके लिए कुछ मिले जुले परिणाम लाएगी। जो दोस्त विदेश से जुड़ा कोई कार्य व्यापार करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उन्हें वक्री शनि के इस प्रभाव से अचानक कोई बहुत बड़ी सफलता या रुका हुआ प्रोजेक्ट मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ही आपके खर्चों में बहुत भारी वृद्धि होने की संभावना है।
आपका पैसा हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी या किसी अनचाही यात्रा पर खर्च हो सकता है। इसलिए वक्री शनि के इस प्रभाव से बचने के लिए अपने बजट को बहुत ही सख्ती से कंट्रोल करें और किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम से पूरी तरह दूर रहें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वक्री शनि आपको हड्डियों, जोड़ों या नसों से जुड़ी कोई पुरानी परेशानी दोबारा दे सकते हैं, इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। बात करें शिक्षा की, तो आपकी राशि के पंचम भाव शिक्षा भाव में अस्त, गुरु और सूर्य एक साथ गोचर कर रहे हैं। गुरु के बलहीन होने के कारण विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। आपका मन बार बार भटकेगा, जहां आप जो याद करेंगे उसे जल्दी भूल जाएंगे। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा और अपनी पुरानी पढ़ी हुई चीजों का निरंतर रिवीजन करते रहना होगा। पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके चतुर्थ भाव में स्वयं राशि के बुध देव गोचर कर रहे हैं, जो घर के माहौल को बहुत ही खुशनुमा और संवाद से भरा बना रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में छठे भाव में बैठे शुक्र और केतु थोड़ा असंतोष और शक पैदा कर सकते हैं। उधर प्रेम प्यार भाव पर सूर्य का संचार भी प्रेमियों में क्रोध और अहंकार के वशीभूत होकर वाद विवाद का कारण बन सकता है। इसलिए प्रेमियों को छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना होगा। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो, जैसे दैनिक या साप्ताहिक राशिफल, उसमें चंद्रमा की चाल का बहुत ही विशेष और गहरा महत्व होता है। चंद्रमा हमारे मन, हमारी सोच और हमारी भावनाओं के कारक ग्रह है। चंद्रमा का हर 2.25 दिन में होने वाला राशि परिवर्तन हमारे मूड और हमारे निर्णयों को सबसे ज्यादा सीधे तौर पर प्रभावित करता है। चंद्रमा की चाल को समझे बिना कोई भी साप्ताहिक राशिफल बिल्कुल अधूरा रहता है। आइए अब विस्तार से देखते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल आपके जीवन में क्या कमाल करेगी या मचाएगी कोई नया बवाल। आपकी राशि के लिए चंद्रमा पंचम भाव लक्ष्मी स्थान, विद्या बुद्धि स्थान के स्वामी भी है। एक नजर डालें चंद्रमा की चाल पर, तो सप्ताह की शुरुआत 27 जुलाई सोमवार को चंद्रमा आपके दसम भाव कर्म और करियर भाव धनु राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। दसम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके सप्ताह के पहले ही दिन को बहुत ही व्यस्त और करियर के प्रति समर्पित बनाएगा। कार्यस्थल पर आपके काम का बोझ अधिक रहेगा, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाएंगे। आपको अपने अधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस दिन अपने काम पर पूरा फोकस रखें। आप अपनी क्रिएटिविटी और बुद्धि बल के दम पर कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को सरलता से सुलझा लेंगे। दसम भाव कर्म भाव से चंद्रमा की चतुर्थ भाव सुख भाव पर दृष्टि पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि करेगी। इसके बाद 28 जुलाई मंगलवार की रात के 7:48 पर चंद्रमा आपके 11वें भाव लाभ और इच्छा पूर्ति भाव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगलवार की रात से लेकर पूरा बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए बहुत ही सुखद, लाभदायक और खुशियों से भरपूर रहने वाला है। चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी रहेगा। 11वें भाव का चंद्रमा आपको आपकी मेहनत का तुरंत और बहुत ही शानदार आर्थिक लाभ दिलाएगा। आपके व्यापार में अचानक कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। आपको अपने बड़े भाई बहनों और अपने मित्रों का शानदार सहयोग मिलेगा, जिससे आपके रुके हुए काम बन जाएंगे और कोई पुरानी रुकी हुई इच्छा इन 2 दिनों में पूरी हो सकती है। लाभ भाव से चंद्रमा की पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो विद्या बुद्धि संतान प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के लिए भी अत्यधिक उत्तम रहेगी। पूरे सप्ताह की तुलना में चंद्रमा की यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। लक्की डे रहेंगे। फिर 31 जुलाई शनिवार की सुबह 6:37 पर चंद्रमा आपके लाभ और आय भाव से निकलकर व्यय और विदेश भाव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ मायावी राहु पहले से विराजमान है। शुक्रवार और शनिवार का दिन आपके लिए मानसिक रूप से बहुत ही संवेदनशील, खर्चीला और सतर्क रहने वाला है। 12वें भाव में चंद्रमा और राहु की युति एक ग्रहण योग का निर्माण करेगी, जो आपके खर्चों में अचानक से बहुत भारी उछाल ला सकती है। आपको कोई अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की थकान होगी। इन 2 दिनों में आपके मन में अकारण ही कोई अज्ञात भय, बेचैनी या अनिंद्रा की शिकायत रह सकती है। आपको अपने गुप्त शत्रुओं से बहुत सावधान रहना है और किसी भी प्रकार के बड़े निवेश या
धन के लेन देन से पूरी तरह से बचना है। इसमें खुद को शांत रखें। पूरे सप्ताह की तुलना में चंद्रमा की यह स्थिति कुछ नाजुक रहेगी। अंत में नए अगस्त माह की शुरुआत हो चुकी होगी। अगस्त माह में प्रवेश करते ही सबसे पहले 1 अगस्त शनिवार को शुक्र देव की चाल में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मीन राशि वाले दोस्तों, शुक्र देव आपके छठे भाव की खराब स्थिति से निकलकर आपके सप्तम भाव दंपत्य और साझेदारी की भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ वह अपनी नीच अवस्था में रहेंगे। सप्तम भाव में नीच के शुक्र का गोचर आपके दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारी के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। इस दौरान जीवन साथी के साथ बेवजह की बातों पर कलह या गलतफहमी पैदा हो सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी आपके रिश्ते को खराब कर सकती है, इसलिए अपने जीवन साथी पर शक ना करें और बातचीत से मामला सुलझाएं। व्यापारिक साझेदारी के साथ भी पैसों के लेन देन में पूरी पारदर्शिता रखें। स्त्रियों से संबंधित कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों के लिए शुक्र की यह स्थिति उत्तम रहेगी। इसके ठीक अगले दिन 2 अगस्त रविवार को ऊर्जा के कारक मंगल देवी अपना राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे भाव से प्रस्थान कर आपके चतुर्थ भाव सुख और माता के भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर घर के माहौल में अचानक से गर्मी, वाद विवाद या माता के स्वास्थ्य में गिरावट ला सकता है। आपको संपत्ति या जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में बहुत सतर्क रहना होगा। और इसी दिन रविवार की दोपहर के 3:26 पर चंद्रमा आपकी अपनी राशि मीन राशि अर्थात आपके प्रथम भाव लगन में आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से ही वक्री शनिदेव गोचर कर रहे हैं। रविवार की दोपहर के बाद का समय आपके लिए मानसिक रूप से थोड़ा भारी और तनावपूर्ण रह सकता है। वैसे तो प्रथम भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन वक्री शनि के कारणवश मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। लगन में चंद्रमा और वक्री शनि की युति आपको भावुक और उदास कर सकती है। आपके स्वभाव में जिद्दीपन आ सकता है, जिससे घर वालों के साथ विवाद हो सकता है। इस दिन किसी से भी बहस ना करें और खुद को शांत रखने के लिए अध्यात्म का सहारा लें। मीन राशि वाले दोस्तों, यह था आपका इस सप्ताह का पूरा और एकदम सटीक राशिफल। इस सप्ताह वक्री शनि और राहु के ग्रहण योग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर काले तिल मिला हुआ जल अर्पित करें और किसी गरीब को अन्न का दान जरूर करें। अगर आपको मेरा यह सीधा, स्पष्ट और तार्किक ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रोमास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, साढ़े साथी में सकारात्मक बने रहें और हमेशा तरक्की करते रहें। जय माता दी।